राहुल गांधी अपनी पीआर यात्रा लेकर निकले थे कि इससे अपनी छवि को भी चमकाएंगे और इसी बहाने इंडी अलायंस को मजबूत करने का क्रेडिट ले लेंगे। राहुल की सोच उनकी नीति के अनुरूप न चली है और न चल पाई है। राहुल अपने राजनीति से अभी तक सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान करा रहे थे, लेकिन अब तो राहुल की यात्रा पूरे इंडी अलायंस के लिए अपशकुनी साबित हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा इंडी गठबंधन को मजबूत तो नहीं कर पा रही है, बल्कि उसे लगातार नुकसान ही पहुंचा रही है। कैसे, बताते हैं आपको। विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ही ये गठबंधन बिखरने लगा है। आलम यह है कि राहुल की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है और इंडी गठबंधन को 3 राज्यों में 3 झटके लगे हैं। इंडी गठबंधन को सबसे बड़ा पहला झटका तो पश्चिम बंगाल में लगा। एक वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ जोर शोर से खड़ी होने वाली टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन में ही शामिल हो गई। ताजा मामला झारखंड का है, जहां कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह यह है कि ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थे। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी लगातार ममता पर निशाना साधा जा रहा था। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस बंगाल के 42 सीटों में से 10 से 12 सीटें चाह रही थी। ममता बनर्जी जबकि 2 सीटें देने के पक्ष में थी। इसे लेकर काफी जुबानी जंग भी हुई। अधीर रंजन ने ममता को मौका परस्त तक कह दिया। कांग्रेस की इन हरकतों से ममता इतना परेशान हुई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी जब बिहार में यात्रा लेकर पहुंचने वाले थे तो इस बात की चर्चा थी कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू संग पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश भी ममता की तरह ही सीट बंटवारे में हो रही देरी की वजह से नाराज थे। इंडी गठबंधन के लिए ताजा मुसीबत झारखंड में पैदा हुई है, जहां जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया। कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी हैं और जेएमएम इंडी गठबंधन का भी हिस्सा है। राहुल की यात्रा के झारखंड में आने से पहले ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन की छवि को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही साथ चुनाव से पहले हुई कार्रवाई ने तैयारियों को भी बाधित कर दिया है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग के चक्कर में कांग्रेस कंगाल होती जा रही है, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग नहीं हो रही है। आलम यह है कि कांग्रेस को अब लोगों से चंदा मांगना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए एक कहावत है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये बात कांग्रेस के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के लिए बार बार लॉन्चिंग यात्रा निकाल रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस राहुल को लॉन्च करते करते कंगाल हो रही है। कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि वो मन मसोज कर रह जा रहे हैं। वो जानते हैं कि राहुल गांधी उस फूके कारतूस की तरह हो गए हैं जो कभी लॉन्च नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले कांग्रेस को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से कंगाल किया और अब कांग्रेस को आर्थिक रूप से भी कंगाल कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन यात्रा के बाद भी कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर रहा है। वहीं इससे पहले सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने कुल 71.8 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो उसके सालाना खर्च का 15.3% है। ये रकम 2022-23 के दौरान पार्टी की प्रशासनिक और सामान्य खर्चे का कुल 30% से ज्यादा है। चुनाव आयोग के पास दाखिल कांग्रेस की नवीनतम वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में कांग्रेस की कुल आमदनी वित्त वर्ष 2021-22 में 541 करोड़ रुपए से गिरकर 452 करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जबकि इसी अवधि में इसका खर्च 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में सार्वजनिक की गई पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस की कुल प्राप्तियां 236 करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में घटकर 171 करोड़ रुपए रह गई है। ये इसके कुल दान का 63% और इसकी कुल आय का मात्र 38% है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 2022-23 में यात्रा पर 71.8 करोड़ रुपए और चुनावों पर 192.5 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले वित्त वर्ष में चुनावों पर खर्च हुए 279.5 करोड़ रुपए था। पार्टी के प्रशासनिक और सामान्य खर्चों में 2021-22 की तुलना में 161% की बढ़ोतरी देखी गई। इस साल पार्टी की तरफ से यात्रा के रूप में एक नई पहल और चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर खर्च में तेज वृद्धि देखी गई है। 2022-23 में चुनाव पूर्ण सर्वेक्षणों पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, जो 2021-22 की तुलना में 23 लाख रुपए ज़्यादा हैं। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग के चक्कर में कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को वेंटिलेटर पर ही लिटाकर मानेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। जोश जोश में केजरीवाल ने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है और पुलिस की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। पहले सीबीआई, फिर ईडी और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच भी केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची है, लेकिन क्राइम ब्रांच को एक्शन में देख केजरीवाल की भाषा ही बदल गई है। पहले तो जैसे ही केजरीवाल को खबर लगी कि दिल्ली पुलिस नोटिस देने आने वाली है, वैसे ही पता नहीं वो कहां गायब हो गए और नोटिस रिसीव करने नहीं आए। केजरीवाल जानते हैं कि उनके झूठ से अब पर्दा हट रहा है। जो भी आज तक वो झूठ बोलते थे तो बचकर निकल जाते थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रवादी सोच के पुरोधा पीएम मोदी और उनकी सरकार पर असंवैधानिक काम करने का आरोप लगा रहे हो तो सबूत दो। केजरीवाल के लिए अब मुसीबत ये हो गई है कि उनको बचने के लिए जगह नहीं मिल रही है। झूठ बोलकर वो देश की राजनीति में तो आ गए, लेकिन अब उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश होगा और बीड़ा उठाया है दिल्ली पुलिस ने। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कैसे केजरीवाल साल 2012-13 में तब की सीएम शीला दीक्षित और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन आज केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और अब केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से केजरीवाल और आप के नेताओं की नींद गायब हो गई है और केजरीवाल भी अब समझ गए हैं कि अब वो फंस गए हैं। इसलिए एक बार फिर बचने के लिए उन्होंने यू टर्न मार लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची थी, लेकिन केजरीवाल सामने नहीं आए। शुक्रवार देर शाम को भी एक नोटिस लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर पहुंची थी, लेकिन नोटिस किसी के द्वारा रिसीव नहीं करने की वजह से पुलिस रात में वहां से लौट आई थी। वहीं खबर के मुताबिक शनिवार को पुलिस को 5 घंटे तक इंतजार कराने के बाद दिल्ली सीएम का दफ्तर नोटिस लेने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अब क्राइम ब्रांच के नोटिस से केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी द्वारा केजरीवाल के घर नोटिस देने जाने का वीडियो शेयर कर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस अफसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी कराई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? तो देखा आपने कैसे फंसने के बाद यू टर्न लेते हुए केजरीवाल ने कहा है कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई है, ये मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। मतलब केजरीवाल खुद ही मान रहे हैं कि उनसे ज्यादा बीजेपी को मालूम है और केजरीवाल अब दूसरे राज्यों में गिरी सरकारों का उदाहरण दे रहे हैं, जबकि इससे पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके एमएलए को बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। लेकिन अब जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी सबूत मांग रहे हैं तो केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच को क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी करवाई जा रही है। ऐसे में केजरीवाल से सवाल है कि उन्होंने एमएलए तोड़ने और सरकार गिराने का आरोप जो बीजेपी पर लगाया था, क्या वो नौटंकी था? तभी तो उस मामले में वो पुलिस को सबूत नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच से नौटंकी करवाई जा रही है। मतलब एक बार फिर आप अपने फायदे के लिए बीजेपी पर आरोप लगाकर भागने वाले थे, लेकिन इस बार केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सबूत नहीं दिया और जांच में क्राइम ब्रांच को सहयोग नहीं किया तो कोर्ट का चाबुक चलना भी तय है।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कांग्रेस के लिए 40 सीटों पर जीतना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं ममता ने कांग्रेस को वाराणसी और प्रयागराज में बीजेपी को हराने की भी चुनौती दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी माना है कि बीजेपी 400 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। दोस्तों, सच की अच्छी चीज ये है कि उसे बिना डरे कोई भी आसानी से बोल सकता है, लेकिन अगर वो सच किसी को चुभ गया और खास तौर पर आपका बॉस हो तो सच कहने की कीमत भी काफी भारी होती है। शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि हो सकता है कि खड़गे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी नाराज हो जाएं, क्योंकि खड़गे की बात से पीएम मोदी को तो मजा आ गया है, लेकिन गांधी परिवार को शायद बिल्कुल मजा नहीं आया होगा। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि आखिर क्या बोल रहे हैं खड़गे, लेकिन वायरल वीडियो से कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। राहुल गांधी यात्रा के जरिए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने वीडियो वायरल कर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। वहीं राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई ऐसे लम्हे भी आए जब सत्ताधारी पक्ष ठहाके लगाकर हंसने लगा। दरअसल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने के दावे कर रही है। खड़गे ने सत्तारूढ़ बीजेपी के चुनावी नारे अब की बार 400 पार का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि इस बार भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। वहीं राज्यसभा के इस दुर्लभ घटनाक्रम पर बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर खड़गे का वो वीडियो शेयर किया है। बीजेपी ने खड़गे के संबोधन की क्लिप शेयर कर लिखा है कि पीएम मोदी की प्रतिक्रिया ऐसे है मानो वो कहना चाह रहे हो कि उन्हें घृणा करने वाले नए लोग चाहिए, नफरत करने वाले पुराने लोग फैन बन चुके हैं। वहीं खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी कहीं इस चुनाव को आखिरी चुनाव न घोषित कर दे और कह दे कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं कि अब लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है। मतलब खड़गे भी ये मान रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी की जीत तय है, क्योंकि 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो वो अगली बार इलेक्शन नहीं होने देंगे ना। वहीं खड़गे अपने बयान पर खुद ही फंस गए, तो उन्होंने पहले वाले बयान का खंडन किया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन अब खड़गे कुछ भी कहें, लेकिन इसे ही कहते हैं अपने ही जाल में खुद फंस जाना। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर लिखा कि खड़गे जी की इस बात से पूरा देश आज सहमत है कि अब की बार 400 पार। जैसे ही खड़गे का ये बयान वायरल हुआ, कांग्रेस की नींद उड़ गई और अब कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर सफाई देते फिर रहे हैं। सिंधिया के एक्स पोस्ट पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि श्रीमत IT सेल के ट्रोल से भी बदतर हैं आप। खड़गे जी का वाक्य काट छाट कर लगाने के बजाय पूरा दिखाइए। जब उन्होंने कहा अब की बार आप 100 में सिमट जाएंगे, आप भी सुनिए खड़गे का वो बयान जो वायरल हो रहा है। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।